सतरीकाल सारा की हालचाल मैंने जिस और न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ कनाडा की, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, जो जो चीज़ें मैंने सुनी हैं हर एक स्टूडेंट से या फिर मेरे फ्रेंड से या फिर कोई अननोन मुझे मिलता है, तो सभी से मुझे ये चीज़ें सुनने को मिली हैं। सो आई थॉट आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप अकेले होते हो और यू डोंट हैव एनीवन, आपके साथ कोई नहीं होता और जब आप बैठे होते हो सोच रहे होते हो कि लाइफ में क्या किया जाए। सो उस टाइम पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप गलत डिसीज़न भी लेते हो और आप लाइक गलत सोचते भी हो उस टाइम पे। तो उस सिचुएशन में क्या करा जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि कनाडा में जब आप आते हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक न्यू जगह पे आते हो तो इतना घुलना मिलना बहुत कम रहता है सभी से। कई होते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो क्या 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 एक्सपीरियंस करता है, क्या माइंडसेट है उसका। तो कई जो स्टूडेंट होते हैं वो नहीं बोलते इतना ज़्यादा लाइक अननोन से या फ्रेंड से, और एकदम से न्यू जगह पे आकर थोड़ा सा टफ रहता है उनके लिए और समटाइम्स वो फील करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलोन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो सोचते हैं कि हम लाइक क्या करेंगे यहाँ पे आके, या फिर जो यहाँ पहुँच चुके हैं तो कैसे सर्वाइव करेंगे, या फिर उनके पेरेंट्स सबसे बड़ा जो मतलब टेंशन या फिर जो मतलब सिर दर्द, मतलब ये होता है कि सिर दर्दी नहीं, मतलब टेंशन होती है पेरेंट्स को कि हमारा जो स्टूडेंट है लाइक हमारा जो बच्चा है सॉरी हमारी बेटा या बेटी जो हैं वो कैसे वहाँ पे करेंगे, इतना टाइम हमारे साथ रहा है तो हर एक चीज़ हमने करी है, तो अब वो अकेला वहाँ जाके या वहाँ जाकर वो कैसे डिसीज़न लेगा या लेगी, तो वो चीज़ें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन टाइम के साथ आप डिसीज़न मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ यहाँ पे सीखते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना और यहाँ पे आना। और यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में हो, अकेले रहते हो, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ पीपल मिलते हैं, मतलब इतनी वैराइटीज़ के लोग मिलते हैं आपको, कभी कुछ मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है, मैं उन स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि आपको अपने आप को कम नहीं समझना यहाँ पे, बिकॉज़ आप यहाँ पे पहुँचे हो एक स्ट्रगल से, आपके पेरेंट्स की मेहनत से, उनके पैसों से, और यू डिज़र्व इट। तो आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे आगे ऐसे कोई ये नहीं बोल सकता कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, या फिर कोई ऐसा कुछ, कोई लोग होते हैं जो रेसिज्म करते हैं और कुछ बोलते हैं कि आप गो बैक टू योर कंट्री और ऐसा कुछ। तो उनको सुन के डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई स्टूडेंट से सुना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ। तो उनको मैंने मोटिवेट किया है और उनको मोटिवेट ही रहना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें होती हैं हर जगह पे। रेसिज्म होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुद ही परेशान होता है तो दूसरों को भी परेशान करता है, खुद नेगेटिव होता है कोई तो वो औरों को भी नेगेटिव फील करवाता है। सो अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, हर एक चीज़ पॉजिटिव और अच्छी होगी। तो मेरा मकसद ये है इस वीडियो का कि स्प्रेड करें पॉजिटिविटी, ना कि नेगेटिविटी। तो ये चीज़ पॉजिटिव रहें, जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में वो चीज़ें होंगी, नो मैटर व्हाट। जितना मर्ज़ी रोक लो, अपनी तरफ से अपना 100% दो, उसके बाद जो अच्छी होगी या बुरी होगी वो गॉड के हाथ में है, तो अपना 100% दें। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं आपके साथ और आपको लगता है कि आप अकेले हो, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स फीलिंग होती हैं यहाँ पे। घर से दूर, न्यू एनवायरनमेंट, डिसीज़न आपको लेने हैं, क्लासेस आपने जाना है, वो काम आपने करना है, हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, मतलब घर का काम खुद करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हर एक चीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, आई नो। तो इनिशियल स्टेज सबका ऐसा होता है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो वहाँ पे एक मेन पॉइंट होता है, और मतलब कि वहाँ पे आपका पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। वो चीज़ को स्टैंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम आप एक प्रेशर में होते हो, तो प्रेशर में जो होते हो तो उस टाइम पे जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वहाँ पे लाइक कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं और पूरा दिन या फिर टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन पे या फिर मतलब सम लाइक कुछ भी करते हैं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि हम बाहर निकलेंगे या फिर हम कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे या बातचीत करेंगे औरों से। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैं कनाडा आया था, मॉन्ट्रियल आया था, तो मुझे भी काफ़ी डर था, लेकिन
मैंने फर्स्ट वीक से ही बाहर जाना स्टार्ट किया। बाहर घूमता था, सबको देखता था कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ऑब्ज़र्व करता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उस वजह से एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंस और जिम एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा पॉइंट था मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी का। तो जिम ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं मेरी। तो वहाँ पे जिम जाता था, लोगों से मिलता था, यहाँ के जो लोग थे वो अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि जब कोई रेगुलर जाता है 5 या 6 दिन तो वो अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे टाइम निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है सभी के लिए। आई नो कि आप इंडिया से सोचते हो कि हम हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कई सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने किया था उस टाइम पे जब मैं काम करता था, कॉलेज का भी करता था और काम करना, घर का करना, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करना, जिम भी करना। तो वहाँ पे मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करता था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें करता था। मैं खुश था, और लेकिन सोना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं 1 या 2 दिन रेस्ट करके अच्छे से सोता था। लेकिन जिम भी मेरा उस टाइम, हर एक चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ ज़्यादा, लाइक जो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर जो होता है कि कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ है, तो उस टाइम पे वो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ अकेला फील कर रहे हो या कुछ भी, तो गो आउट, मतलब आप बाहर निकलें घर से, चाहें आप मेट्रो कार्ड लें, या फिर अगर ब्रैम्पटन में हो या कहीं पर भी कनाडा के, या फिर और किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, आप जो भी कार्ड बनाएं मेट्रो का, कुछ भी वो उठाएं, निकलें बाहर, अपना खाना पीना साथ में रखें, ठीक है, हर एक चीज़ साथ रखें और निकल जाएं बाहर, घूमें जहाँ तक घूम सकते हो, एड्रेस अपना आपके पास रखें, पावर बैंक रखें साथ में। तो हर एक जगह घूमें, जितना घूमोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना कोशिश करोगे लोगों से बात करने का, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे डर लग रहा है किसी से बात करने के लिए। यहाँ पे मैं कई स्टूडेंट्स देखता हूँ जब ऑर्डर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते, वो अपने एरिया में ही रहते हैं। आई नो अपना एरिया बहुत अच्छा है इंडियंस का, लेकिन उससे बाहर निकलना भी ज़रूरी है। यहाँ के लोगों से बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि इनकी मेंटालिटी क्या है, इनके गोल्स क्या हैं लाइफ में। तो इनके गोल्स बिल्कुल डिफरेंट है हमारे गोल से। हमारा गोल सिर्फ कहीं एक लिमिट तक रहता है, इनका सिर्फ गोल ये है कि ये खुश रहना चाहते हैं। जो इनके पास दिन है, अगर वो एक दिन मतलब इनको मिला है, वो अच्छे से एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये चीज़ चलती है। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिर पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो रहनी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको एंजॉय भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ लाइफ एक बार मिली है, तो उसको एंजॉय करें। तो दूसरा पॉइंट यही है कि अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आपको डर ना लगे किसी से बात करने के लिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाहर जाओ, कॉन्फिडेंस से बात करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, जाके बाहर बातचीत करो, उनसे पूछो कि ये चीज़ क्यों है, क्या है। रेस्टोरेंट्स में जाओ, उनसे पूछो उनकी फेवरेट, उनका जो लाइक बेस्ट डिशेस कौन सी है, मतलब कुछ ना कुछ करो, निकलो बाहर घर से। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स देखता हूँ वो नहीं निकलते, वो अपने एरिया में ही रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना आपके लिए मुश्किल है, उतना आपके फ्यूचर के लिए मुश्किल है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। मैं भी अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन मैं कोशिश करता हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। तो आई डिड माई बेस्ट। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप से खुद पूछें कि आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो या नहीं। तो आप वहाँ से निकलें, बाहर जाएं, बातचीत करें, हर एक चीज़ करें जो आपको पसंद है। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आपको पता है वो चीज़ आपके लिए सही है, तो वो आपको पता है कि वो क्यों सही है, तो आप अपने डिसीज़न खुद लें, ना कि अपने दोस्तों की सुने। बिकॉज़ आपके दोस्त फॉर श्योर वो आपको हेल्प करेंगे, बट समटाइम्स ये होता है उनका माइंडसेट डिफरेंट है, आपका माइंडसेट डिफरेंट है। आप कुछ और तरीके से सोच रहे हो किसी चीज़ को, वो कुछ और तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जो आपका डिसीज़न है वो आपका है, तो आप उस डिसीज़न पे रहें और वो चीज़ करें। लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, क्योंकि अगर आप 100% दोगे तो ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा उस चीज़ का। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट ये हुआ। और फोर्थ पॉइंट, मेक फ्रेंड वाइजली। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और आपके फ्रेंड ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स
उस हिसाब से चुनें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चुनना है कि वो चुनना, लेकिन उस हिसाब के फ्रेंड रखें जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि आपको पीछे खींचें। तो वैसे फ्रेंड चुनें, ना कि नेगेटिविटी। तो अगर आपके फ्रेंड नहीं बन रहे, डजेंट मैटर। अगर आप अकेले हो, डजेंट मैटर। आप अकेले में बहुत चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज़ समटाइम्स आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो लाइफ में सभी के पास हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो गॉड के डिफरेंट प्लान है। तो फॉर श्योर आप अकेले हो तो मे बी गॉड चाहते हैं कि आप अकेले रहें और आप अकेले सीखें वो चीज़ें। तो ये चीज़ हैं, तो ये चीज़ मत माइंड में लेके आएँ कि अगर आप अकेले हो या कोई नहीं है आपके साथ तो मतलब नेगेटिव फील करें। तो ऐसा नहीं है। अकेले हो तो 100 के बराबर भी हो सकते हो। तो वो डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं फ़ील कर चुका हूँ, ये मैं सुन चुका हूँ काफ़ी स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड से, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आके। तो ये चीज़ें आती ही आती हैं लाइफ में। तो इससे नेगेटिव हो के कुछ नहीं होगा। तो या उस टाइम को एंजॉय करें, नेगेटिव फेज़ को, उस फेज़ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे बाहर जल्दी से जल्दी आना आपके हाथ में है। तो बस अपना 100% दें और एंजॉय करें लाइफ को। ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आपके पेरेंट्स ने इतना मुश्किल से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपको इस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए और बुरे कामों से दूर रहें, अपना अच्छे से काम करें, जो लॉज़ के अकॉर्डिंगली हैं वो चीज़ें करें, और जो दूसरी चीज़ें करनी है तो उस अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से करें कि वो किसी को दिखे ना। तो मैं काम की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़, तो बस अपना ध्यान रखें और अपना 100% दें, लाइफ को एंजॉय करें, नेगेटिव ना रहें और नेगेटिव बातों को ज़्यादा माइंड में मत लें, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें और बाहर निकलें, बातचीत करें और जितना हो सकता है एक्सप्लोर करें। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये चीज़ें अभी भी मैं समटाइम्स फ़ील करता हूँ। तो अगर मैं फ़ील करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, कई फ्रेंड्स हैं मेरे जो अभी ये चीज़ें भी फ़ील करते हैं। लेकिन आई मस्ट से मैं 100% में से 60% को क्लियर कर चुका हूँ। अभी 40% भी बचा है जो मेरे को कई चीज़ों से रोकता है। कई चीज़ों में मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में हूँ। तो मैं हर एक दिन कोशिश करता हूँ अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की। तो आई होप मैं एक दिन 100% होऊंगा और फॉर श्योर जल्द से जल्द होऊंगा और ये वीडियो दोबारा से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये ऐसा है डेट, और जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन से कंफर्ट ज़ोन की बात कर रहा था, मैं क्या चीज़ें करना चाहता हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ अभी। तो फॉर श्योर वो चीज़ें भी आएंगी सामने जब मैं अपने 100% को अचीव करूँगा। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और आप भी करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, पॉजिटिव लगी होगी, और आई होप कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट करें, कोविड से बच के रहें और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और मोटिवेट रहें। सो ये थी जी आज की वीडियो। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।